इवन फंक्शन कैसे होता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स पे कोई वैल्यू है, कोई पॉइंट एक्स है उस पे कोई वैल्यू है वाई, तो अगर हम माइनस एक्स पे वैल्यू चेक करें, माइनस एक्स पे वैल्यू चेक करें, माइनस एक्स यहाँ पे है, ठीक है, और वो भी वैल्यू आ जाए वाई, तो इसको और तरीके से कैसे बोलेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, अगर एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सेम आ गया, मतलब वही वैल्यू वाई की आती है, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन, ठीक है, मतलब एफ ऑफ टू की वैल्यू एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू सेम रहे, ठीक है। यस सर। या फिर इसको दूसरी तरीके से बोले तो ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन, किस पे होगा रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, या फिर आप बोलेंगे सिमेट्रिक ऑन, सिमेट्रिक अबाउट, वाई एक्सिस। परफेक्ट, अबाउट वाई एक्सिस, या फिर जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने ये फंक्शन दिया है तो इसका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा तो ये सेम, मतलब समझना, दोनों सेम हो जाएंगे, थोड़ा सा ड्रॉ करने में गलत आ गया, तो ठीक है, इवन फंक्शन आपका ये कॉसेक्स देख लो, कॉसेक्स, कॉसेक्स क्या आप देख सकते हो, वह इवन फंक्शन है कॉसेक्स, यस सर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखो, इवन फंक्शन है, एक्स पावर 4 देखो, इवन फंक्शन है, एक्स की माइनस एक्स डालो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, राइट, एक्स की माइनस एक्स डालने से कोई असर नहीं होता है, राइट, यस सर। तो इवन फंक्शन है, अगर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इवन है कि नहीं है, है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इवन है क्या, नहीं है। नहीं, ठीक है, देखेंगे अब, और cos x हो गया, चलो इवन, पहले इवन की डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन डिनोटेड बाय सिमेट्रिकल इंटरवल माइनस ए एंड ए, मतलब माइनस एक्स के लिए वही चीज वैल्यू और एक्स के लिए वही वैल्यू, तो एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स डोमेन इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन, और को देखेंगे अभी, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ओके, ग्राफ cos x हो गया, mod x हो गया, mod x होता है ना बिल्कुल सिमेट्रिक अबाउट एच वाई एक्सिस, mod x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x क्या इवन है क्या ऑड है, इवन है। sin x कैसा है, वो नहीं है इवन। हाँ वो नहीं, ठीक है बिल्कुल सही, sin स्क्वायर x इज इवन, sin x का ग्राफ ऐसा होता है, sin स्क्वायर x का ग्राफ इसका कैसे होगा पता है, ये नीचे और नेगेटिव है वो तो सीधा बन गया, थोड़ा सा हाइट मैक्सिमम वन ही रहेगा, थोड़ा फुल जाएगा बस ये, ठीक है, ये अपन देखेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन वापस आएगा अभी देखेंगे, पर sin स्क्वायर x ऐसा होगा, और उसको इवन बनाने के लिए लेफ्ट साइड में ऐसे हो जाएंगे, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। ग्राफ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10x की जगह पे माइनस एक्स डाला अपन ने, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये इवन हो जाएगा ऑड होगा, टेन स्क्वायर एक्स, इवन। स्क्वायर है तो इवन ही होगा ना, माइनस 10x कुछ भी होता है, स्क्वायर है तो इवन ही होगा, ठीक है, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा, अब चलते हैं ऑड, अपन ने क्या किया था, x डाला था, और अब क्या करें माइनस एक्स डालेंगे तो क्या कुछ और चेंज हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स वाई, इस पे वैल्यू है एक्स वाई, जब अपन ने माइनस एक्स किया तो ये क्या होगी, माइनस वाई वैल्यू होगी, मतलब अगर एक्स वाई कर्व पे लाई करता है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी कर्व पे लाई करता है, तो क्या हो गया, कैसा फंक्शन हो गया ये, ऑड हो गया, ठीक है, ऑड हो गया मतलब क्या हो गया, देखो इसमें दो दूसरे तरीके से देखो, अगर कोई ग्राफ, मतलब इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स में जहां पे एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो ये माइनस बाहर निकल के आ गया, माइनस एफ एक्स हो गया, देखो आप एक्स की जगह आपने माइनस एक्स डाला तो ये जो पहले डंडा ऊपर की साइड पे था
अब ये डंडा वही सेम लेंथ का नीचे की साइड में होगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? y की वैल्यू Yes, ऊपर की साइड में थी, ठीक है, तो माइनस एफ एक्स हो गया जब x की जगह माइनस एक्स डाला था, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की क्या बात है कि अगर आप इसको, ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ओरिजिन होता है, कि देखो आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, ओरिजिन कोई भी पॉइंट का मिड पॉइंट होता है उसका, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई, कोई भी पॉइंट आप ले लो ना, x1 y1 ले लो, तो उसका क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस x1 माइनस y1 आएगा ना यहाँ पे रिजल्ट yes, उसका, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, एक्सिस नहीं होता, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। और दूसरा क्या चीज बताया था, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। और एक रिफ्लेक्शन की लैंग्वेज में अगर देखें ना, तो क्या होगा, सपोज करो ये एक राइट में फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, तो या सपोज करो ये वाला नहीं, ये फंक्शन है सपोज करो, तो इसका जो पहले तो क्या करो, इमेज लो, वाई एक्सिस के अक्रॉस इमेज लो, ठीक है, ये हो गया, फिर उसको क्या नेगेटिव कर दो, समझ में आया आपको, yes, समझा। उसको नेगेटिव कर दो तो ये ऑड आ जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट 0 0, एंटायर ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट 0 0, ठीक है, मतलब इधर 0 0 से इधर की डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस सब बराबर, मिड पॉइंट रहेगा 0 0। तो साइन एक्स कैसा है, साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स डाला तो क्या निकल के माइनस साइन एक्स हो जाता है, yes, ये देख लो आप, ये एक्स है, ये एक्स और ये माइनस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ माइनस एक्स की तरफ गए, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे जाएंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यहाँ पे ये नीचे की तरफ है ना साइन एक्स, ये थोड़ा डायग्राम गलत ड्रॉ किया है, बाकी ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? yes, साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर अगर माइनस तैर के बाहर आ जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। हम देखते हैं ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स, एक्स है, चलो एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ऑड है, yes, एक्स मॉड एक्स ऑड है कि नहीं है, ये तो मॉड एक्स ही रहेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो इसमें, ये माइनस के कारण माइनस बाहर आ जाएगा, तो कैसे ऑड है, odd, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऑड है, yes, क्यों ऑड है, ये क्या करेगा, ये माइनस को कहां से बाहर फेंकेगा, एक्स स्क्वायर है ना ये, अगर आपका एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स क्यूब बाहर आया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर कैसे, ये तो कहाँ सेट हो रहा है, नहीं जम रहा ना मामला, पूरा माइनस बाहर आना चाहिए था, राइट। yes, समझा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या ऑड है, yes, ये ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, तो इसको कहलाते हैं ऑड फंक्शन। तो फिर ऐसे फंक्शंस कुछ हो गए जो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर ऑड नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड नैनो, ठीक है, नैनो फंक्शन, इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। एक्स प्लस साइन एक्स कैसा फंक्शन है बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स डाला तो क्या होता है, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कैसा फंक्शन है ये, odd function, बिल्कुल सही, माइनस एफ एक्स ऑड आ गया, एक्स प्लस कॉस एक्स करो, माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, कैसा फंक्शन है ये, nano function, नैनो, इवन के एग्जांपल, ऑड फंक्शन के एग्जांपल sin x tan x x x क्यूब, ऑड फंक्शन के इवन फंक्शन के cos x sin स्क्वायर x स्क्वायर है तो कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर x स्क्वायर mod x sin x, ये है इवन फंक्शन।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसा है, नैनो है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा है, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x कैसा है, बता ना, ये कैसा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा है, नैनो माइनस साइन एक्स होगा इसका और प्लस कॉस एक्स होगा, तो ये नैनो हो गया, और साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 इवन परफेक्ट, इवन हो गया। एक चीज और आती है, देखिए आप, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो इससे क्या प्रूव होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है, ऑड है, तो ऑड की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर आपको प्रूव करना है कि फंक्शन ऑड है तो दो इस तरह से प्रूव कर सकते हो, या तो माइनस एक्स डालने पर माइनस एफ एक्स बराबर आ जाए, या फिर आप क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो जीरो आनी चाहिए, तो भी ऑर्डर प्रूव हो जाता है। इवन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, ठीक है, ठीक है, ऑड प्रूव करने के लिए ये प्रूव आप कर सकते हो ऑड, और ए फंक्शन एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब ये फंक्शन बताओ मेरे को, ये वाला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ये कुछ नहीं कह सकते, ये अगर कोई फंक्शन है एच एक्स, इवन है क्या ऑड है, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, इवन इवन है, ये वाला चेंज हो जाएगा ना, इवन है यस क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये चीज, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये इवन है क्या ऑड है, ये एच डैश एक्स, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस एफ ऑफ प्लस एक्स, तो ये इवन आ रहा है क्या ऑड आ रहा है, तो ये माइनस ऑफ ऑर्डर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो कोई भी फंक्शन हो तो ये ऑड फंक्शन है, राइट, माइनस ऑफ एच डैश एक्स ऑड फंक्शन आना है, राइट, यस तो किसी भी फंक्शन को है ना, अपन क्या कर सकते हैं बताएंगे, ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उसको ऐसे लिखा अपन ने, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट गया, 2 एफ एक्स आ गया, 2 एफ एक्स डिवाइड बाय 2 आ गया, क्या आप ये बोलो इस इक्वेशन में लेफ्ट राइट बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो सर लेकिन आप देखोगे ये कैसा फंक्शन है डॉटेड वाला, इवन ये कैसा फंक्शन है, ऑड तो हर किसी फंक्शन को इवन और ऑड के सम में लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यस ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा लिख के देख लेते हैं, मान लो साइन एक्स को एक फंक्शन है, साइन एक्स को लिखना है तो ठीक है, साइन एक्स खुद क्या है, ऑड है, तो साइन एक्स को लिखना है तो क्या होगा बताओ, इवन और ऑड के सम में, साइन एक्स प्लस जीरो, ये जीरो कौन सा है, इवन फंक्शन, और साइन एक्स खुद क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है, यस मतलब ये तो बेसिक एग्जांपल हो गया, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इवन कौन सा ऑड कौन सा है, एक्स इज ऑड एक्स स्क्वायर इज इवन देखते हैं, और ऐसा फंक्शन जो इवन भी है ऑड भी है, जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड ऑल्सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मीनिंग क्या आता है, एक और दो, एक और दो को ऐड कर लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक और दो को ऐड कर लिया, इससे क्या आ गया आपके पास, या माइनस कर दिया, माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, ये दो 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 किया, इससे क्या आ गया आपके पास, 0 इज इक्वल टू
एफ एक्स 2f(x) इज इक्वल टू 0, इसका मतलब f(x) इज इक्वल टू 0। अगर 1 माइनस 1 प्लस 2 करते तो भी आता f of -x इज इक्वल टू 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. 1 प्लस 2 करते तो भी आता, आपके पास क्या आता? f of -x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, एक ही फंक्शन लाइफ में ऐसा है जो इवन भी है और ऑड भी है। वो कौन सा है? x एक्सिस, y f(x) इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस। समझे ना? Yes. जो इवन भी है ऑड भी है। अभी चलो ये e पावर x को सम ऑफ इवन एंड ऑड के बारे में बताइए, क्योंकि e पावर x खुद तो पता ही नहीं चलता क्या है। e की जगह e की पावर -x की जगह पे इवन है कि ऑड है, कुछ दिख रहा है क्या? e पावर -x डालने पे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। e पावर -x डालने पे 1 e पावर x आएगा, तो क्या बस खत्म होगी बात, कुछ नहीं है। इवन है ऑड भी नहीं है, इस कारण से इसको इवन एंड ऑड के फॉर्म में, सम के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया आपको बात को? Yes. तो ठीक है, फिर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? f(x) आपका क्या है? e पावर x है। f of -x क्या होगा? e की पावर -x। तो आपका जो f(x) को आप लिखोगे e पावर x प्लस e पावर -x डिवाइड बाय 2, ये आपका कैसा फंक्शन हो गया? ये हो गया इवन और ये ऑड। देखो अभी चेक कर लो, ये इवन है क्या है फंक्शन? चलो ये चेक करो, e पावर x प्लस e की पावर -x डिवाइड बाय 2, क्या इवन है? Yes. e पावर x माइनस e पावर -x बाय 2, क्या ये ऑड है? Yes. ठीक है, बाहर आता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? -x डालने पे आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। Yes. ठीक है, तो एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। चलो अब ये इतना बड़ा सवाल, इसको कैसे करेंगे? sin x cos x tan x x पावर 2020 mod x x x e पावर x प्लस e पावर -x सिग्नम x। सोचो कैसे लिखेंगे इसको इवन और ऑड के सम में? कुछ आ रहा है तरीका दिमाग में? अरे इवन इवन वाले अलग कर दो। हाँ हाँ सही। सारे इवन फंक्शंस एक बाजू को कर लेंगे, हाँ बाकी बस सब बस। ऑड फंक्शंस दूसरे। तो cos x अकेला इवन, फिर उसके बाद में x पावर 2020 इवन, mod x इवन, प्लस ये वाला इवन है क्या? हाँ ये भी Yes. इवन, सिग्नम, तो ये सारे इवन हो गए और ये ऑड इधर हो गए। ये आपके इवन हो गए, ये पूरा इवन फंक्शन हो गया और ये ऑड हो गए। sin x प्लस tan x प्लस सिग्नम x ऑड हो गया। चला आगे। Yes. ऑड फंक्शन में क्या होता है? माइनस बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब बताना आपको इवन है ऑड है या नाइदर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये आपका f(x) दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, f of -x डालते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। या तो f of -x क्या आ जाएगा? f(x) के बराबर आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा? -f(x) आ जाएगा, या फिर और कोई नहीं आएगा, तीनों नहीं आएगा। समझ आएगा? तीन चीज होंगी। Yes. ठीक, तो देखते हैं। तो -x डाला तो क्या होगा? ln of 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? माइनस बार आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। Yes. तो ये कैसा फंक्शन है? Odd. ऑड फंक्शन। ये देखते हैं, x f ऑफ -x जो होगा वो किसके बराबर होगा? -x साइन स्क्वायर x, ऐसा का ऐसा आएगा, माइनस का प्लस का x क्यूब। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया, तो x साइन स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब। तो कैसा फंक्शन है ये? Odd. ऑड फंक्शन। या फिर f ऑफ x -x प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0 भी आ जाता है। ये तो ये वाला नीचे वाला देखते हैं। ऐसे वाले में कभी तकलीफ हो रही है तो क्या करो आप, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x भी करके देख लो, क्या आंसर 0 तो नहीं आ रहा है? ठीक है, ये भी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें रेशनल करना पड़ेगा सर। f ऑफ x की जगह -x डाला प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दिखना मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा कभी कभी। ऐसे तो आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितना होता है?
1. 1 होता है। तो अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ln ऑफ 1 अपॉन जो आपको x वाला चाहिए था ना वो वाला आइटम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस ये जो, पर ये जितना मैंने किया उतना आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x करना है, तो काम हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, चलेगा। Yes. जैसे ln x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ln a माइनस बी, ln 1 आ गया, जीरो आ गया, राइट। Yes, sir. ये जल्दी हो जाता है, मतलब अगर दिखता नहीं है तो। एफ ऑफ माइनस एक्स डाला आपने, क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी वापस पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, इवन है क्या ऑड है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको भी। नहीं नहीं हो रहा है ना, पता चल रहा है ना, ये माइनस बाहर ले लो आप, पता चल गया आपको, राइट। ये माइनस बाहर लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो माइनस एफ एक्स आ गया ना, राइट। जैसे ही आपने x की जगह माइनस एक्स डाला तो ये टर्म्स इंटरचेंज हो गए ना, ये वाला ये बन गया, ये वाला ये बन गया, Yes, sir. और माइनस बाहर आ गया, तो ये कैसा फंक्शन है, Or और फंक्शन। अब ये देखो एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहा है, तो होता है माइनस एक्स टू की पावर माइनस एक्स प्लस 1 टू की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स तो 1 प्लस टू की पावर एक्स 1 माइनस टू की पावर एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये जो स्टेप मैंने किया इसमें, yes, sir. टू की पावर माइनस एक्स है, फिर वापस उसको टू पावर एक्स पे सेट किया, तो टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन टू पावर एक्स माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, ये किसको सेट किया, टू पावर माइनस एक्स को 1 बाय टू पावर एक्स लिखा, कट किया। Yes, sir. ठीक है, तो अब देख लेते हैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है, बताओ। Or हाँ नेगेटिव आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो क्या आ गया आपका, ऑड आ गया, नैनो भी आएगा, देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 1 प्लस टू की पावर माइनस एक्स ऑन टू की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, टू की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1, तो ये कैसा हो गया, no. नैनो हो गया। अब ये देखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस टू की पावर माइनस एक्स 1 माइनस टू की पावर माइनस एक्स, तो टू की पावर एक्स प्लस 1 और टू की पावर एक्स माइनस 1, तो ये 1 प्लस टू की पावर एक्स माइनस 1 माइनस टू की पावर एक्स, तो कैसा आ गया ये, Odd function. अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है, तो एफ प्लस जी कैसा रहेगा, डिपेंड्स ऑन एफ प्लस जी की एफ और जी की कंडीशन डालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं एफ और जी के साथ ऑड ऑड ऑड, इवन इवन दोनों का, इवन इवन, फिर इवन ऑड और ऑड इवन, ठीक है। तो कौन कौन निकालेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट निकालेंगे अपन, एफ प्लस जी एफ माइनस जी, ओके। एफ प्लस जी की बात करेंगे, एफ प्लस जी की बात करते हैं, ऑड प्लस ऑड कैसा रहेगा, एग्जांपल लेके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑड प्लस ऑड कैसा रहेगा, एक ऑड पर पकड़ लिया आपने साइन Or एक्स, ऑड। इवन प्लस इवन कैसा रहेगा, even. माइनस पूरा खत्म हो जाएगा, इवन प्लस ऑड कैसा रहेगा, इवन प्लस ऑड कैसा रहेगा, Neither even nor. नैनो रहेगा, तो ये भी नैनो रहेगा, नाइदर और नॉर इवन या नैनो, जो भी है नैनो।
अब हम बात करते हैं एफ माइनस जी की, सेम ही बात है। एफ माइनस जी कैसा रहेगा बताओ, एक मिनट, ऑड माइनस ऑड कैसा रहेगा? even, क्या ऑड माइनस ऑड? एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें अगर माइनस डालो तो क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, odd, कैसा रहेगा ये? odd, ऑड आ रहा है। एग्जाम्पल लेके देख लो, इवन इवन माइनस इवन कैसा रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर कैसा रहेगा? even, इवन ही रहेगा। ये ऑड आया था, इवन माइनस इवन ऑड आया था क्या यहाँ पे? एफ ऑफ माइनस एक्स डाला आपने, ये मुझे डाउट आया कि ये कैसा है, ऑड कैसा लिखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इवन माइनस इवन, सपोज करो इवन है माइनस इवन है, इसमें माइनस एक्स डाला आपने, इवन माइनस इवन और इवन प्लस, ये इवन प्लस इवन था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर को चेक करते हैं अपन, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर को चेक किया तो क्या आता है? माइनस एक्स डालने पर माइनस पूरा खत्म हो जाता है, तो इवन ही रहेगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है? और एफ माइनस जी किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर, इसमें भी माइनस खत्म हो जाता है, वही तो इवन आएगा, ठीक है? yes sir, अभी एफ माइनस जी किया आपने, इवन माइनस ऑड किया, तो नहीं इवन, पहला इवन है, सॉरी ये क्या किया मैंने, इवन, हाँ ठीक है बराबर है, इवन इवन लिया था ना, इवन ऑड किया ना, तो पहला आपने एक्स स्क्वायर लिया, दूसरा आपने एक्स लिया, तो एफ माइनस जी कैसा होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहेगा, तो कैसा रहेगा ये? निकाल सकते हैं क्या रहेगा? नैनो रहेगा। yes sir, माइनस एक्स डालो आप इसमें, तो ये माइनस बार आ जाएगा, नहीं तो नैनो रहेगा, और ऑड माइनस इवन ये भी नैनो रहेगा, ये yes, ठीक है, इतना इतना पोर्शन हो गया, एफ माइनस जी एफ प्लस जी हो गया। एफ इंटू जी देखते हैं, एफ इंटू जी देखते हैं क्या ब्यूटी रहेगी। ऑड इंटू ऑड कैसे रहेगा बताओ? ऑड इंटू even, ऑड, एक्स एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। एक इवन इंटू इवन कैसा रहेगा? इवन ही even, रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा। इवन इंटू ऑड कैसा रहेगा? odd, दिख ही रहा है। ऑड इंटू इवन कैसा रहेगा? दिख ही रहा है। एफ बाय जी करो, एफ बाय जी सेम एज एफ मल्टीप्लाई बाय जी, साइन का ही फर्क है ना। क्या आप लोग कंफर्टेबल, इसमें डोमेन वोमेन का yes लोचा नहीं sir, है, केवल जो मल्टीप्लीकेशन है वैसा वैसे ही रहेगा। तो जी ऑड इंटू ऑड कैसा हो जाएगा? इवन, even, ऑड बाय ऑड मतलब इवन बाय इवन, इवन इवन ऑड और ऑड, ठीक है? एफ बाय जी हो गया। अब गॉफ एंड फॉग की बात करते हैं। गॉफ 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 इज जी ऑफ एफ एक्स की बात करें, ठीक है? तो अगर अब बात कर रहे हैं, पहले ऑड ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डाला आप इसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड है, तो क्या होगा बताओ? क्या क्या कैसे बिहेव करेगा एफ एक्स अगर ऑड है? पहले हम बात कर रहे हैं ऑड ऑड की बात कर रहे हैं, दोनों ऑड है, एफ भी ऑड है, जी भी ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पे क्या होगा? माइनस एफ एक्स हो जाएगा, odd, ठीक है? और अभी जी ऑफ जी के अंदर जो माइनस एफ एक्स है, तो जी कैसे बिहेव करेगा? वो भी ऑड है, तो क्या करा? माइनस जी एक्स जी एफ एक्स हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? पूरा माइनस बार आ गया, yes sir, तो ये कैसा रिजल्ट मिला आपको? ऑड मिला, ठीक है? फिर इसी में इवन इवन चेक कर लेते हैं। इवन में तो क्या होगा? इवन में सब इवन ही है, तो टेंशन छोड़ो। एक इवन एक ऑड चेक कर लेते हैं। पहला वाला सपोज करो एफ है, अंदर वाला एक इवन एक ऑड है, अंदर वाला सपोज करो ऑड है और बाहर वाला इवन है, तो देखते हैं क्या होता है। अंदर वाला ऑड है, तो जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस बाहर आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? yes sir, लेकिन जी के अंदर माइनस है, वो जी खा जाएगा माइनस को, क्योंकि वो जी क्या इवन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? इवन आ जाएगा। उल्टा चेक कर लेते हैं, जी आपका ऑड है और एफ आपका इवन है, तो क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। तो इवन का कुछ असर, ऑड का कुछ असर ही नहीं होगा, क्योंकि ये एफ एक्स वही का वही रिजल्ट देगा। नहीं समझ में आया? जी ऑड है, एफ इवन है, चलो बताओ।
जी ऑड है, एफ इवन है, और अपने को जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मतलब जी ऑफ माइनस एफ एक्स करना है अपने को। तो जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स करना है अपने को। जी ऑफ एफ एफ माइनस एक्स, एफ कैसा इवन है, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, जी ऑफ एफ एक्स दे देगा ये। तो जब आपने x की जगह माइनस एक्स रखा तो आपको वो का भी मिला, जी एफ एक्स ही मिला। यस सर, समझो। तो वैसे ही आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, फॉर्म निकाल सकते हो, बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप निकालना है, याद तो क्या रखना है इसमें, ठीक है ना, माइनस एक्स डाल के। यस सर। कोई और निकालना है, एक और निकाल, इवन ऑड निकाल देते हैं ये वाला, और फॉग भी निकाल लेते हैं। फॉग में अब कौन है, एफ आपका इवन है, ये आपका ऑड है, तो ये कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स होगा, ठीक है, जी ऑफ माइनस एक्स क्या कहेगा, माइनस जी एक्स या जी एक्स, जी एक्स कैसा है आपका ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस जी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये जो माइनस है ये एफ क्या बचा जाएगा अपने इवन नेचर के कारण से, तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। चलो दोनों का भी अपन एग्जाम्पल देखते हैं साथ में। अभी अपने पास इतने फंक्शन है, एफ जी एच के ए, 1 2 3 4 5 फंक्शन है, सारे के सारे ऑड है, और ये नया फंक्शन कहलाता है एन एक्स के बराबर, मतलब ये फंक्शन है कैसा, जिसमें सारे ऑड फंक्शन है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, ये एन एक्स ऑड रहेगा कि इवन रहेगा कि नैनो रहेगा? ए की जगह माइनस एक्स डाला तो ए माइनस बाहर आ गया, ये भी ऑड है तो वापस माइनस बाहर फेंका, माइनस बाहर फेंका, माइनस बाहर फेंका, तो माइनस बाहर निकल जाएगा। क्या आपको कंफर्टेबल है, ऑड आ जाएगा, यस सर, और माइनस बाहर माइनस आउट, तो इससे मतलब ऑड हो गया, ठीक है। तो ये एक है लाइन y इज इक्वल टू ए माइनस टू, अंडरस्टैंडिंग के लिए y इज इक्वल टू ए माइनस टू टाइम्स x प्लस 3a माइनस 4, ऑड एंड इवन। अगर ये फंक्शन केवल ऑड है तो a की वैल्यू बताइए, और ये इवन फंक्शन है तो a की वैल्यू बताइए, ऐसा बताएं। तो सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे, a तो कांस्टेंट है, मतलब a की वैल्यू बतानी है, और तो आप मुझे बताओ ax प्लस b में इवन फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन कौन सा है? odd is ax, even is b. तो अगर आप इसको ऑड फंक्शन होना है तो इवन पार्ट क्या होना चाहिए, 0. तो ऑड फंक्शन होने के लिए इवन पार्ट 0 होना चाहिए, तो मतलब 3a माइनस 4 शुड बी 0। तो a इज इक्वल टू 4/3, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन, इवन, ठीक है। अगर अब इसको किसका कैसा फंक्शन होना है, अभी कैसा फंक्शन होना था, अभी कैसा फंक्शन हुआ था ये, Odd. हाँ अभी इवन फंक्शन होना है इसको। इवन फंक्शन होने के लिए क्या 0 होना चाहिए, ऑड वाला पार्ट, ऑड वाला पार्ट कौन सा है, एक्स का, एक्स का पार्ट a माइनस 2 शुड बी 0, ठीक है, Yes sir. a शुड बी 2, और नहीं ये क्या था, ये और लिखा था क्या, a इज इक्वल टू 4/3 और इवन फंक्शन होने के लिए a इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। Yes sir. अच्छा क्लास सवाल आज का, इसके बाद तो पीरियोडिक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिजिट ए स्क्वायर। थोड़ा जल्दी क्लास खत्म हो गया आज, तो नेक्स्ट क्लास में एक्स क्यूब प्लस 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1, 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस 1 टाइम्स x प्लस x 10x। इसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद, इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन, तो वो सब बताया है। तो फिर बताओ कि a की वैल्यू कितनी है, फाइंड सिग्मा ai निकालना है आपको,
सिग्मा ए आई निकालना है, जितने भी ए की वैल्यूज आ रही है। और ये क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन कैसा इवन फंक्शन है, तो सोच के बताओ क्या करेंगे। इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस एक्स टेन एक्स, तो ये इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बताओ, अकेला ए एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, और और ये कैसा फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, और और क्या है, एक्स टेन एक्स, एक्स इवन है, इवन एक्स एक्स ऑड है और टेन एक्स ऑड है ना, तो ऑड इंटू ऑड कितना हो, इवन हो गया ना ये। इवन यस तो ये पूरा रिजल्टेंट फंक्शन अगर इवन है तो क्या जीरो होना चाहिए, ए जीरो होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस तो ए जीरो होना चाहिए और बी जीरो होना चाहिए। तो फिर क्या इक्वेशन आ गई आपके पास, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको मैंने आई स्क्वायर माइनस फाइव आई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस और ये आगे का समान फ्रैक्शनल पार्ट में है तो सिक्स एफ स्क्वायर माइनस फाइव एफ प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। यस तो अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है, आई चार एकम चार ना, पांच आना चाहिए, चार आई माइनस चार आई माइनस एक इज इक्वल टू जीरो। आई आपका आ गया वन या चार के बाद। एफ की बात करते हैं, छह दो तिया छह ना, ठीक है, तीन एफ है, तीन एफ बार लिया, टू एफ माइनस वन टू एफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एफ कितना आ गया, एक बाई टू और एक बाई तीन। तो आपके पास चार कॉम्बिनेशन हो गए। जब आपका आई वन है प्लस वन बाय टू करो, आई वन है प्लस वन बाय थ्री करो, आई जब फोर है प्लस वन बाय टू करो, और आई जब फोर है तो प्लस वन बाय थ्री करो। तो ये सारी ए की वैल्यूज हो सकती हैं। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस अब क्या करना है, सिग्मा ए निकालना है। सिग्मा ए मतलब सबका सम करना है, ठीक है, वो तो सिंपल है। सिग्मा ए में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा होगा, सिग्मा ए पूछा होगा। तो क्या ये चार ऐसे जुड़ गए, चार आठ नौ दस हो गया, दस प्लस इसका कितना होगा, वन बाय टू टू बाय टू दैट इज वन, एक हो गया ये, एक बाय तीन प्लस एक बाय तीन दो बाय तीन, ये कितना हो गया, ग्यारह प्लस दो बाय तीन, ग्यारह दो बाय तीन, ठीक है। यस चलो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, प्रूव दैट ये एक ऑड फंक्शन है। थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी इसमें, देखता हूँ क्वेश्चन को, प्रूव किए ऑड फंक्शन है तो देखता हूँ। टू एक्स एफ एक्स दिया हुआ है आपको, टू एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, टू एक्स बाय पाई प्लस टू, एक्स बाय पाई प्लस टू है कि माइनस टू है, मतलब तो नहीं है, प्लस टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस थ्री। प्रूव करना है कि ऑड फंक्शन है। थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं इसको। ये वाला एक्स कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, अकेला एक्स कैसा फंक्शन है, और ऑड है। और ये वाला कैसा है, और नीचे वाले की कुछ बातें हैं, क्या है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अपने को एफ एक्स तो ऑड करना, ऑड प्रूव करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स शुड बी जीरो, से काम हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस क्या उसकी वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो सिंपल लैंग्वेज में इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, अगला पेज। तो एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स एक्स प्लस टेन एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे वाला टू एक्स बाय पाई, टू एक्स बाय पाई, क्वेश्चन को देखा टू एक्स बाय पाई प्लस टू, देखते हैं क्या आता है, माइनस तीन प्लस टू, ये तो ऊपर तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे आ जाएगा टू माइनस एक्स बाय पाई प्लस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस टू। तो आपको क्या ये दो अकेला बाहर आ सकता है क्या, क्या प्रॉब्लम है कुछ, दो अकेला बाहर आने में,
अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n क्या होता है? अगर n Greatest इंटीजर है तो integer x. प्लस n बाहर आ गया, Yes, sir. राइट? Yes, sir. 2.2 प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 बाहर आ जाएगा। तो चलो ये तो बाहर आ गया, साइन x, इसकी मैटर खत्म हो गया, ब्रैकेट में लेके बाहर रख लेते हैं इनको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इनका। अंदर की बात देखते हैं। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x बाय पाई प्लस 4 माइनस 3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. फिर अपन क्या करते हैं आगे, ये वाले पोर्शन को देखते हैं जो है बात यहाँ पे। 2x बाय पाई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x बाय पाई, ओह लाइट गई, ठीक है चल रहा है कोई, प्लस 1। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगले पेज पे लिखते हैं। अब ये एक मिनट, ये आ गया अपने पे 2x बाय पाई प्लस 1 और 2x बाय पाई माइनस 1 सेकंड होल्ड कर, क्लास के बाद फोन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर ये, हाँ माइनस, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है कमला? Yes, sir. अब आप चीज देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या क्या होती है बताओ? 0 तो and -1. अगर इंटीजर है ये समान तो क्या आता है, इंटीजर पे क्या वैल्यू आती है? x अगर इंटीजर है तो, 0 और x एक इंटीजर नहीं है तो minus. दो केस पकड़ता हूँ। केस 1, x बाय पाई इंटीजर है। केस 1, x बाय पाई इज एन इंटीजर, मतलब x इज इक्वल टू n पाई वैल्यू है, समझे ना बात को? x इक्वल टू x बाय पाई इंटीजर मतलब x इक्वल टू n पाई है। Yes. तो क्या होगा, जब इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, जब x n पाई के जैसा है, ठीक है? Yes, तो sir. क्या होगा देखते हैं। तब क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इज इक्वल टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2x बाय पाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस पाई बाय x। क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन क्या था? तो क्या आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए, तो वो ऑड है, तो ऑड। सही, यहाँ तक तो सही है। -3 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 माइनस 3, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या करते हैं, नीचे वाला एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लेते हैं। x बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, 2 माइनस x बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ऊपर क्या आएगा, 2 तो ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x बाय 5।
ठीक है, अब इस पे केस लगा देते हैं अपन, केस 1। जब x बाय पाई क्या है, इंटीजर है, तो क्या होगा, x बाय पाई इंटीजर होगा तो क्या होगा, क्या होता है इसमें, x इज इक्वल टू n पाई होगा। तो उसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। 0 इट विल कम आउट टू बी 2 अपॉन, इसी एक्सप्रेशन को वापस नेगेटिव में लिख दिया, x बाय पाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन x बाय पाई। ये ऐसा क्यों आ रहा है, केस 2 देखते हैं, केस 2। जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस -1 के बराबर। तब ये, तब तो कोई टेंशन खत्म, तो ये 0 हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो ये ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन -1 हो जाएगा ना, तो -1 होते ही 2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे मतलब जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है तो x बाय इसकी वैल्यू क्या हो, -1 के बराबर होगी, राइट। जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू शेयर नहीं हो रहा है, रिज्यूम शेयर। ओके, रिज्यूम शेयर। अब दिख रहा है क्या, देखो अब जब केस, एक सेकंड, केस 2 पकड़ा, जब x बाय पाई इंटीजर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, -1 -1 होगी। तो ये -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, f ऑफ -x प्लस f ऑफ x कितना आ गया, 0 आ गया आपका। तो जब यस x, तो जब x इज इक्वल टू n पाई नहीं है, ठीक है, तब क्या होता है, ये ऑड फंक्शन आता है। यस सर। और x इक्वल टू n पाई पे क्या आता है, n पाई पे क्या आता है, n पाई पे ये 0 हो जाता है, 2 अपॉन ये बचता है, 2 अपॉन x प्लस पाई प्लस 1। अभी वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 - 2 अपॉन x प्लस पाई। चलो इसको मल्टीप्लाई कर, तब क्या होता है, 2 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 - 4 x बाय पाई का होल स्क्वायर। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऐसा होगा कि, ऐसा होना चाहिए कि अगर ये फंक्शन इवन, अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो फिर x की वैल्यू क्या है, तो क्या है x की वैल्यू, ऑल रियल माइनस n पाई। यस सर। ठीक है, ऑड फंक्शन है तो समझ में आ गया ना आपको एनालिसिस कैसे करना है इसका। यस सर समझ गया। चलो, परफेक्ट।